नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्लासमेट एकेडमी पर। मैं हूं पंकज कुमार। आज का ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हम डिस्कस करेंगे 17 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स टॉपिक्स पर। इस वीडियो में मैं आपको लगभग 5 से 6 टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। आई होप आप सभी के लिए ये वीडियो नॉलेजेबल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली घटना ये रही। पूर्व विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने 13 अगस्त को संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया। क्वात्रा संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के पूर्व दूत भाजपा नेता तरनजीत सिंह संधू का स्थान लेंगे। विनय मोहन क्वात्रा जन्म 1962, एक भारतीय राजनयिक हैं। उन्होंने मई 2022 से 14 जुलाई 2024 तक भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में कार्य किया है और 13 अगस्त 2024 से संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत हैं। इससे पहले उन्होंने फ्रांस और नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया है। क्वात्रा ने विदेशों में और भारत में भारत के कई मिशनों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है और विभिन्न कार्यों में लगभग 32 वर्षों का अनुभव अपने साथ लाए हैं। क्वात्रा ने पहले विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया है। उन्होंने मई 2010 से जुलाई 2013 तक वाशिंगटन, डीसी में भारत के दूतावास में मंत्री, वाणिज्य के रूप में भी काम किया। जुलाई 2013 और अक्टूबर 2015 के बीच क्वात्रा ने विदेश मंत्रालय के नीति नियोजन और अनुसंधान प्रभाग का नेतृत्व किया और बाद में विदेश मंत्रालय में अमेरिका प्रभाग के प्रमुख के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के साथ भारत के संबंधों का प्रबंधन किया। 12 अगस्त को व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति जो बिडेन भारत के साथ अमेरिका के संबंधों को दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक मानते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं पर मिलकर काम करते हैं। एक प्रेस ब्रीफिंग में व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव करीन जीन पियरे ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ प्रमुख प्राथमिकताओं पर काम करता है, जिसमें क्वाड चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता भी शामिल है। उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका आगे बढ़ते हुए भारत के साथ अपनी महत्वपूर्ण साझेदारी का विस्तार कैसे करना चाहता है। आज की दूसरी घटना ये रही। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के छोटे व्यवसाय प्रशासन एसबीए के साथ छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों एसएमईज पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन मोऊ पर हस्ताक्षर किए हैं। यह मोऊ 13 अगस्त को नई दिल्ली में एमएसएमई मंत्रालय के सचिव एससीएल दास और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के एसबीए की प्रशासक इसाबेल कासिलास गुजमैन के बीच हस्ताक्षरित हुआ। यह मोऊ दोनों पक्षों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमईज से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने और सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। इसमें वैश्विक बाजार में एमएसएमईज की भागीदारी को बेहतर बनाने के लिए दोनों पक्षों के बीच विशेषज्ञता के आदान प्रदान की परिकल्पना की गई है, जिसमें व्यापार और निर्यात, वित्त तक पहुंच, प्रौद्योगिकी और डिजिटल व्यापार, हरित अर्थव्यवस्था और व्यापार सुविधा जैसे विषयों पर आपसी दौरे, वेबिनार और कार्यशालाओं का आयोजन शामिल है। इसमें महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने और दोनों देशों के महिला स्वामित्व वाले छोटे व्यवसायों के बीच व्यापार साझेदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए कार्यक्रमों के संयुक्त संचालन का प्रावधान है। समावेशी विकास को आगे बढ़ाने, निर्यात का विस्तार करने और रोजगार को बढ़ावा देने में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए दोनों पक्षों ने व्यापार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस मैचिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म के विकास की संभावनाओं का पता लगाने पर भी सहमति व्यक्त की। आज की तीसरी घटना ये रही। थाईलैंड की संसद ने 16 अगस्त को पैतुंगतार्न शिनावात्रा को अपना सबसे युवा प्रधानमंत्री चुना, जबकि कुछ दिनों पहले ही उनके पिता थाकसिन शिनावात्रा को अदालत के आदेश के तहत पद से हटा दिया गया था। पिछले साल ग्रामीण थाईलैंड में चुनाव प्रचार के दौरान पैतुंगतार्न शिनावात्रा ने अपने चुनावी पदार्पण में मतदाताओं को अपने प्रभावशाली अरबपति परिवार की लोकलुभावन विरासत की याद दिलाई थी। 37 वर्षीय शिनावात्रा को 319 वोट मिले, जो सदन के लगभग 2/3 हैं। इस जीत के साथ वह यिंगलक शिनावात्रा के बाद प्रधानमंत्री पद संभालने वाली दूसरी महिला बन गईं। शिनावात्रा परिवार की विरासत और राजनीतिक भविष्य हो सकता है,
जिनका कभी अजेय माना जाने वाला जनप्रिय अभियान पिछले साल 2 दशकों में पहली बार हार गया था और उन्हें सरकार बनाने के लिए सेना में अपने कट्टर दुश्मनों के साथ समझौता करना पड़ा। पैतुंगटार्न शिनावात्रा के बारे में। उनका जन्म बैंकॉक में हुआ था। पैतुंगटार्न एससी एसेट कॉरपोरेशन की प्रमुख शेयरधारक और थाईकॉम फाउंडेशन की निदेशक हैं। थाईकॉम फाउंडेशन की आधिकारिक साइट पर उनके प्रोफाइल में उल्लेखित अनुसार उन्होंने 2008 में चुलोंगकोन विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और नृविज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। बाद में उन्होंने इंग्लैंड में सरे विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय होटल प्रबंधन में मास्टर डिग्री हासिल की। थाक्सिन की सबसे छोटी बेटी का राजनीतिक सफर छोटा रहा है। पैतुंगटार्न ने 2022 में राजनीति में प्रवेश किया। उन्हें फ्यू थाई परिवार का मुखिया चुना गया, जिसने उन्हें फ्यू थाई पार्टी के लिए एक प्रमुख प्रधानमंत्री उम्मीदवार बना दिया। जब मैं 8 साल की थी, तब मेरे पिता राजनीति में आए। उस दिन से मेरा जीवन भी राजनीति से जुड़ गया है, उन्होंने मार्च में एक भाषण में कहा। संक्षिप्त राजनीतिक यात्रा के कारण पैतुंगटार्न के पास प्रशासनिक अनुभव सीमित या शून्य रह गया है, क्योंकि वह पहले कभी निर्वाचित सरकारी पद पर नहीं रही हैं। इससे पहले उन्हें अनुभवहीन कहा गया था, क्योंकि जब उन्होंने आर्थिक समस्याओं के समाधान में बैंक ऑफ थाईलैंड की स्वतंत्रता की बाधा के रूप में आलोचना की थी, तो उन्हें कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था। आज की चौथी घटना ये रही। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा पूरी हो चुकी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में आयोजित सम्मान कार्यक्रम के दौरान एक के बाद एक विजेताओं के नाम का ऐलान हुआ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सम्मानित किया। इसमें मनोज बाजपेयी और शर्मिला टैगोर की फिल्म गुलमोहर को बेस्ट हिंदी फिल्म चुना गया है। कांतारा ने बेस्ट एक्टर और बेस्ट फिल्म के अवार्ड अपने नाम किए। फिल्म के लिए ऋषभ शेट्टी बेस्ट एक्टर चुने गए हैं। तमिल फिल्म तिरुचित्राम्बलम के लिए नित्या मेनन और गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए मानसी पारेख बेस्ट एक्ट्रेस बनी है। पिछले साल बेस्ट एक्टर का अवार्ड फिल्म पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन को मिला था। यह सम्मान पाने वाले अल्लू पहले तेलुगु एक्टर थे। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट और मिमी के लिए कृति सेनन को संयुक्त रूप से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। नेशनल फिल्म अवार्ड देश का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में सबसे पहला नेशनल अवार्ड मराठी फिल्म श्यामची आई को मिला था। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा यह समारोह आयोजित किया जाता है, जिसका पूरा काम डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल DFF की देखरेख में होता है। इसके बाद राष्ट्रपति इन पुरस्कारों का वितरण करते हैं। आज की पांचवी घटना ये रही। श्री संदीप पौंड्रिक ने उद्योग भवन में अपनी भूमिका निभाते हुए आधिकारिक तौर पर इस्पात मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाल लिया है। बिहार कैडर के 1993 बैच के IAS अधिकारी पौंड्रिक का उनकी नियुक्ति पर मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वागत किया। पौंड्रिक की व्यापक पृष्ठभूमि में बिहार सरकार के उद्योग विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्य करना शामिल है। साथ ही विभिन्न अन्य सरकारी भूमिकाओं में अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी शामिल हैं। उन्हें गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA में सलाहकार और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी अनुभव है। पदभार ग्रहण करने के बाद पौंड्रिक ने भारत में इस्पात क्षेत्र में प्रगति और विकास की समीक्षा के लिए मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई। संयुक्त संयंत्र समिति JPC के आंकड़ों के अनुसार इस्पात उद्योग ने उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई है। वित्त वर्ष 2023 से 24 में कच्चे इस्पात का उत्पादन 144.3 मिलियन टन MT तक पहुंच गया है, जो 2019 से 20 में 109.14 मिलियन टन से उल्लेखनीय वृद्धि है। यह वृद्धि पिछले 4 वर्षों में क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन को दर्शाती है। भारत सरकार इस्पात क्षेत्र के लिए अनुकूल नीतिगत माहौल को बढ़ावा देने में सहायक रही है। बुनियादी ढांचे का विकास, गतिशक्ति मास्टर प्लान और मेक इन इंडिया अभियान ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात की खपत और मांग को बढ़ावा दिया है। ग्रामीण आवास परियोजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस्पात मंत्रालय ने आंगनवाड़ियों और संरचनात्मक इस्पात का उपयोग करने वाले घरों के लिए डिजाइन विकसित करने हेतु एक परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आवास में इस्पात के उपयोग को बढ़ाना और समग्र मांग में वृद्धि करना है। आज की छठवीं घटना ये रही।
पैरा शटलर प्रमोद भगत को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए 18 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। अब प्रमोद पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में भाग नहीं ले पाएंगे। महासंघ ने घोषणा की कि टोक्यो 2020 पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता प्रमोद भगत को डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के कारण निलंबित कर दिया गया है। विश्व डोपिंग रोधी संहिता कोड एक ऐसा दस्तावेज है जो दुनिया के सभी खेलों और सभी देशों में डोपिंग रोधी नियमों को सुसंगत बनाता है। यह डोपिंग रोधी कार्यक्रमों और गतिविधियों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है ताकि सभी एथलीटों को समान डोपिंग रोधी नीतियों और प्रक्रियाओं का लाभ मिल सके। प्रमोद भगत, जन्म 4 जून 1988, बिहार के वैशाली जिले के एक भारतीय पेशेवर पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। वह वर्तमान में पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SL3 में विश्व नंबर 2 पर हैं और उन्होंने पुरुष एकल SL3 में 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है।